तो केतु है भाई, ये केतु को कहा गया मोक्ष, मोक्षाधिपति, मोक्ष का कारक ग्रह। और उसको लोगों ने ले लिया परम मोक्ष। ये मोक्ष को शासित करता है। ठीक है, मोक्ष क्या है? बाह्य मुक्ति, एक आंतरिक मुक्ति भी है, कई तरह की मुक्ति हैं। आंसरिंग नेचर्स कॉल, सबसे पहले सुबह आप उठते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, वो भी मोक्ष है। नहीं तो आदमी मर जाएगा, आप देख लेना। किसी का ये ना निकले, मूत्र ना निकले, आप देखना क्या हाल होगा उसका। यह शौच त्याग ना करे। तो आजकल तो ऐड इस टाइप की बन रही है, बड़े खुश होते हैं, बच्चों को बड़ा खुश दिखाया जा रहा है कि जी पोटी आ गई। ठीक है, तो ये जो है ये केतु है। पहले बात तो, सबसे पहले, उससे भी पहले रात में जो आप 8 घंटे सोए वो भी केतु है। तो हमारे यहाँ कुछ वेग कहे गए हैं आयुर्वेद में, वेग, मूत्र वेग, मल वेग, इवन जम्हाई आपकी डकार आ रही है, हंसी है, इवन सेक्स के लिए सब तरह ये वेग है। जब तक ये नहीं निकलेंगे परेशान रहेगा आदमी। तो खैर, तो ये खुशी मिलती है हमें इससे, ये अल्प मोक्ष है। तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है, 3 प्रकार का मोक्ष होता है, उसको आप सुन सकते हो और ज्यादा डिटेल में। तो जो हमारे शरीर का हाल है, शरीर में हमारे मल मूत्र स्थान कहाँ है? नीचे की तरफ, या कह लो पीछे की तरफ है। ठीक है ना? तो इस तरह मकान में होना चाहिए नीचे की तरफ, मतलब मेन एंट्री से आपने एंटर किया तो पीछे की तरफ, जितना ज्यादा दूर वहां से चलना पड़े टॉयलेट के लिए। अगर वास्तु पुरुष का मुख ईशान में है तो नैऋत्य या उसके आसपास टॉयलेट होना चाहिए। और मैं बहुत लॉजिकली इस पे मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, वो आप सुन सकते हो। तो रियर साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि यूरिनल, टॉयलेट, बाथरूम। बाथरूम आपका नहाना है, शरीर का ऊपर से नहाना, अंदर से नहीं नहाना। ऊपर से नहाना वो आपका पूर्व में हो सकता है, केवल बाथरूम विदाउट टॉयलेट वो पूर्व में हो सकता है, लेकिन बाकी रियर साइड में होना चाहिए। वॉशिंग यार्ड एंड अदर वॉशिंग रूम, लेंस, कंजर्वेंसी, ये सब केतु। केतु क्या है? शरीर को ऊपर से मांजना, वो भी केतु है। अंदर से मांजना, गंदगी निकालना, जहर निकालना, वो भी केतु है। ड्रेन्स हैं, डिचेज हैं, नालियां, खाइयां, ढकी नालियां इतनी लंबी लंबी, ये सब केतु है। सलेज, सीवेज। सलेज क्या होता है? ऐसा पानी जो रीयूज हो सकता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट और आफ्टर स्लाइड ट्रीटमेंट। जिस तरह आपकी किचन वेस्ट है, किचन का जो पानी निकलता है, बर्तन धोए आपने वही तो निकलेगा, या आपने सब्जियां धोई, वो आराम से आप गमलों में यूज कर सकते हैं, किचन गार्डन में यूज कर सकते हैं। लेकिन सीवेज क्या है? जो टॉयलेट में और यूरिनल में पानी होता है आफ्टर यूज, आफ्टर यूज वेस्ट वाटर, उसको सीवेज कहते हैं। इस तरह हॉस्पिटल का सारा पानी वेस्ट वाटर जो होता है वो सीवेज में आता है। इसको फटाफट ढकी नालियों से बाहर निकाल देना चाहिए, किसी भी दिशा से निकाल दो बस फटाफट, जितनी जल्दी निकल जाए, जिस तरह शरीर की गंदगी जितनी जल्दी निकल जाए, इसी तरह घर का भी सीवेज फटाफट निकाल देना चाहिए। सलेज खुली नालियों से बाहर निकाला जा सकता है, डर्टी वाटर सारा। सैफरन रोब्ड पर्सन, जो भगवा वस्त्रधारी लोग हैं वो सब, वो भी केतु से रिलेटेड है। सारे झंडे, पताकाएं, ठीक है ना, ये भी केतु से रिलेटेड है। और क्या केतु से रिलेटेड? टेल्स एंड द ट्रंक, लंबी लंबी पूंछ है जो, मान लो ये कोई पेड़ है, उसका तना पूरा, उसकी आपने डंडियां वंडियां काट दी, अब जो ट्रंक रह गया पूरा लंबा, वो केतु है। धागे, रस्सियां, स्ट्रिंग्स, ये क्या है? लंबी लंबी है सब। और क्या है? क्रीपर्स, केश, बाल भी लंबे लंबे होते हैं। आंट हिल्स, बाम्बियां, लंबी लंबी, अंदर रिसर्च जिन्होंने की, अंदर उनके हिसाब से मीलों, जो हमारे लिए मीलों होते हैं ना, चींटी के साइज के हिसाब से मीलों लंबी उन्होंने खोदी होती है अंदर अपनी बाम्बी में जगह। तो ये सब भी केतु से संबंधित है। आम जो लेट्रिन है, जस्ट एट द एंट्रेंस, सीवेज फ्लोइंग इन द ओपन जस्ट एट द एंट्रेंस। कुछ देखना कॉमन, जिस तरह स्मॉल स्केल में जो फिल्मों में खूब दिखाते हैं, घरों में इतनी जगह है नहीं लोगों के, तो क्या है, वो कॉमन बाहर टॉयलेट दे देते हैं। ठीक है, तो उसमें लोग जाते हैं, वो सब क्या है, जब सामने दिख रही है बताओ, घर में एंटर किया नहीं अभी, वो केतु। और फिर बहता हुआ मल खुली नालियों में, वो केतु है। तो इसका मतलब नहीं होना चाहिए, बस इससे पता चलता है आपको। केतु नेगेटिव, हर एक ग्रह नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बहता हुआ मल है तो क्या होगा? इनहेबिटेंट्स विल सफर फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, समस्याएं आएंगी उनको, डेट्स, कर्जाई हो जाएंगे,
एंड सीवियर स्ट्रेन ऑफ लाइफ, और जीवन में गंभीर तनाव से पीड़ित होना पड़ता है इन लोगों को। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा बताया मैंने, ज्यादा डिटेल में एक हमारी बुक है वास्तु द आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग। ठीक है, इसमें एक चैप्टर दे रखा है हमने, बहुत बहुत निचोड़ दिया हुआ कई सारे ग्रंथों का। तो उसमें एक ही चैप्टर बहुत है आपके लिए, इसमें 9 ग्रहों से रिलेटेड प्लेसेस एंड आर्टिकल्स वो दिए हुए हैं और ज्यादा डिटेल में, वो जरूर पढ़िए आप।